युग और मन्नत की कहानियाँ। एपिसोड 10। युग मन्नत की तरफ अपना पीठ किया और दरवाजे की तरफ मुंह और दोनों हाथ जेब में डाले खड़ा हो गया और शांत आवाज में कहा, अब तुम चेंज कर सकती हो। जब तुम्हारा चेंज करना हो जाए तो तुम मुझे बता देना। मन्नत सपाट लहजे में जवाब दी, यह क्या बकवास है, मैं ऐसे में नहीं चेंज कर सकती। सुना तुमने, वॉशरूम कहाँ है? युग बिना पीछे पलटे ही कहा, तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो गया है। मन्नत ने खाट पर रखे हुए साड़ी को हाथ में लिया और खाट से उठने की कोशिश की। दोनों पैर जमीन पर रखी ही थी, मन्नत के मुंह से आह निकल गया। उसके पैर पर बाइक का जो पहिया लगने की वजह से थोड़ा ब्लीडिंग हो गया था, जिस वजह से उसे दर्द हो रहा था। मन्नत की आवाज़ सुन युग पीछे पलटकर कहा, क्या हुआ तुम्हें? मन्नत ने जब देखा कि युग उसके तरफ देख रहा है तो वह गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, ये क्या हरकत है तुम्हारी? तुमने कहा था ना कि तुम पीछे नहीं देखोगे, फिर भी तुमने। अब मुझे नहीं चेंज करना कपड़े, समझे? युग भी कहाँ चुप रहने वालों में से था। अपनी गलती न मानते कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी वजह से पीछे पलटकर देखा। तुम चिल्लाई क्यों? मन्नत भी कहाँ चुप रहने वालों में से थी। जब तक जवाब न दे तब तक चैन नहीं मिल सकता। मन्नत ने कहा, मुझे कोई शौक नहीं है चिल्लाने के लिए। नज़र इधर उधर करते आगे बोली, वह तो बस दर्द। इतना बोल मन्नत चुप हो गई। युग बहस नहीं करना चाहता था, वापस दरवाजे की ओर फेस करके खड़ा हो गया और मन्नत की नज़र बार बार युग के तरफ जा रहा था। रात 2 बजे दोनों उस छोटे से खाट पर सोए थे। ये पहली बार था कि दोनों साथ में सोए थे। मन्नत युग की तरफ फेस करके सो रही थी। मन्नत सांसें तेज तेज ले रही थी, जिस वजह से युग की आंखें खुल गया। युग ने देखा कि मन्नत एकदम दुबक के सो रही है। उसकी गर्म सांसें युग अच्छे से महसूस कर पा रहा था। युग मन्नत के माथे को छूकर देखा तो उसे हल्का बुखार था। युग सुबह होने का इंतजार कर रहा था। खाट पर से उठ के चेयर पर बैठ गया। देखते देखते सुबह हो गया। युग चेयर पर ही सो गया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुन युग की आंख खुला और वह हड़बड़ाते उठ गया। पहले एक नज़र मन्नत की ओर देखा, जो अभी भी बेजान की तरह सो रही थी। युग मन्नत की ओर बढ़ा और उसके माथे को छू कर देखा। उसका बुखार बढ़ते जा रहा था। फिर दरवाज़ा जाकर खोला। आंटी 2 कप चाय लेकर आई थी और साथ में नाश्ता भी। आंटी ने देखा कि रात को भी युग ने चाय नहीं पिया था। चाय से भरा कप वैसे ही था। काढ़ा मन्नत ने पी लिया था। युग को बाहर या किसी और के हाथों का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। युग शांत आवाज में ही बोला, आंटी इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस निकलने ही वाला हूँ। वैसे आपने हमारी बहुत हेल्प की है, मैं आपको और परेशान नहीं कर सकता। पर बेटा, तुम ना सही अपनी बीवी को चाय तो पीने दे ही सकते हो। आंटी की जिद सुनकर उनके हाथ से चाय और नाश्ते का ट्रे युग लिया और आंटी से 1 मिनट रुकने के लिए कहा। युग पहले अंदर जाकर चेयर पर ट्रे रख दिया और वापस आंटी के पास आकर कहा, थैंक यू आंटी, आपने हमारी बहुत मदद की। उन दोनों की बातें सुन मन्नत भी उठ गई और धीरे धीरे उठकर खाट पर बैठ गई। उसकी शक्ल देखकर ही यही लग रहा था कि वह बहुत थकी है, हल्का उसे बुखार भी है। युग आंटी से कहा कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। आंटी ना समझी से बोली, कैसा हेल्प बेटा? मेरा मतलब है कि मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। आप बता सकती हैं आपको कितना चाहिए? क्या करूँगी मैं इन पैसों को लेकर, मेरे किस काम के? मेरे पति के मौत के बाद मैं मेरा बेटा अकेले रह गए, अपना और अपने बच्चे का खर्चा संभाल रही हूँ। युग ने आगे कहा, क्या आप घर और दुकान दोनों संभाल लेती हैं? आंटी ने युग से कहा, बेटा वह दुकान मेरा नहीं है, हमारी इतनी कहाँ नसीब, मैं तो बस काम करती हूँ, कस्टमर को सामान वजन करके देती हूँ। यह घर ही सिर्फ हमारा है, ये भी मेरे पति की आखिरी निशानी। युग ने
कहा, उनकी मौत कैसे हुआ? आंटी ने कहा, मौत के बाद पता चला कि वह किसी गैंग में काम करते थे, जिस वजह से उनका मौत हो गया। गैंग का नाम सुनते ही युग कुछ सोचने लगा। उसे अपने अतीत के कुछ पन्ने याद आने लगे। युग अपना अतीत अब याद नहीं करना चाहता। अब वह एक पल यहाँ रुकना भी नहीं चाह रहा था। इसलिए युग पीछे मुड़ा और मन्नत को उठा देकर कहा, अब हमें निकलना होगा। आंटी ने कहा, पर बेटा चाय तो पी लेते। युग बिना उनके तरफ देखे कहा, मेरा एक आदमी यहाँ पर आएगा, आपके और आपके बच्चे का खर्चा उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। इतना बोलकर युग अपना कोट पहना और वॉच हाथ में लगाया और मोबाइल लेकर मन्नत को कहा, चलो बारिश कम हुआ है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मन्नत उठकर खड़ी हो गई, पर उससे चलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था। युग शांत आवाज में पूछा, क्या तुम चल सकती हो? मन्नत ने हाँ में गर्दन हिला दी। युग जानता था कि वह धीरे धीरे चलेगी तो सीढ़ियाँ उतरने में उसे प्रॉब्लम होगा, इसलिए युग ने उसे उठा लिया और सीढ़ियों से उतरते हुए गाड़ी तक लेकर आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोल मन्नत को बैठने के लिए कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। युग घर न जाकर विला आ गया। उसने रास्ते में ही डॉक्टर निहारिका को कॉल लगा दिया था कि वह जल्दी से विला आ जाए। जब तक युग विला पहुंचा तब तक डॉक्टर निहारिका आ गई थी। मन्नत को उसके कमरे में बेड पर सुला दिया और डॉक्टर निहारिका को चेक करने के लिए कहा। डॉक्टर निहारिका ने पैरों पर पट्टी बांधी और शोल्डर पर जो सेफ्टी पिन से लगा था वहां पर बैंडेज लगा दी और इंजेक्शन देते हुए बोली, आप इन्हें सिर्फ बेड रेस्ट करने दें। पास में खड़ा युग डॉक्टर निहारिका से बोली, मिस्टर बजाज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हल्का सा उन्हें बुखार चढ़ा गया है। इंजेक्शन लगा दी हूँ, अभी कुछ घंटों में ठीक हो जाएंगी और प्लीज़ इन्हें खाने पीने के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत कमज़ोर होती जा रही हैं। युग को इतना तो अंदर से समझ गया कि वह कल पूरा दिन उसने खाना नहीं खाई थी। युग ने सिर हाँ में हिला दिया और डॉक्टर निहारिका इतना बोलकर चली गई। युग एक नज़र मन्नत के तरफ देखा जो सुकून से सो रही है। उसे इस तरह सोता देख युग अपने कमरे में आ गया फ्रेश होने के लिए। लंदन थॉमस हॉस्पिटल। लंदन रात का समय। इंडिया में सुबह हो गया था तो वहीं अभी 5-6 घंटे का फ़र्क लंदन में रात है। वहीं रात के समय में लंदन में युवराज हॉस्पिटल के कमरे में सोफे पर बैठा लैपटॉप पर युग बजाज के बारे में सर्च कर रहा था। उसकी पूरी डिटेल्स चेक किया। आखिर मेरी इसके साथ क्या दुश्मनी थी? इसने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? इसने क्यों मन्नत के साथ शादी किया? युवराज के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ घूम रहे थे पर जवाब देने के लिए कोई नहीं था क्योंकि शादी वाले पिक्चर्स और कल के पार्टी वाले पिक्चर्स सारे गूगल पर सर्च करने के युवराज देख रहा था और पूरी तरह से जूम करके हर एक पिक्चर्स युवराज देख रहा था। युवराज को इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अब भी जाकर युग बजाज का खून कर दे, पर वह अपने हाथों मजबूर था। युवराज को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके सिर के पास वाली नस गुस्से की वजह से नसें उभर रही थी, जैसे अभी फट जाएगा। और अंदर ही अंदर वह दांत पीस रहा था। साथ में मुट्ठियां पूरी तरह कसकर बंद कर लिया था और खुद से कहा, युग बजाज, यह तूने ठीक नहीं किया। तेरी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तूने सामने से दुश्मनी का ऐलान किया है। तूने ठीक नहीं किया मेरे और मन्नत के साथ। उतने में एक नर्स आ गई। युवराज के पास आकर बोली, चलिए सर, अभी आपको आराम करना होगा, आप लैपटॉप बंद कर दीजिए। युवराज उसकी बात मानकर पलकें झुका दिया और लैपटॉप को साइड में रख नर्स के साथ बेड पर चला गया। युवराज आंखों पर नींद नहीं था। वह तो सिर्फ बदला लेने के लिए सोच रहा था कि कब वह इंडिया जाए और युग बजाज को सबक सिखाए। जो उसने किया है वह ठीक नहीं किया और अपनी मन्नत को उसके चंगुल से छुड़ा ले, बस।
इंडिया में दोपहर का समय। युग घर पर नहीं था, ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ ही घंटे का काम था जो अर्जेंट उसे निपटाना पड़ा, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जगह जगह पर बारिश के वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए थे। मन्नत की आंखें खुली और वह खुद को पहले से बेटर फील कर रही थी। मन्नत पहले जाकर फ्रेश हुई और खाना खाने के लिए नीचे आई, पर विला में ज़्यादा कोई दिख नहीं रहा था। 2 से 3 लोगों को छोड़कर जहाँ तहाँ सन्नाटा ही था। मन्नत ने हल्का खाना खाकर वापस अपने कमरे में चली गई। उसे पूरा दिन निकालना बोर हो रहा था। टीवी चालू की और मूवी देखने लगी कि तभी उसे महसूस हुआ कि उससे पीरियड्स चालू हो गया है। मन्नत कंफर्म करने के लिए वॉशरूम में गई। चेक किया तो सचमुच से पीरियड्स आ ही गया था। अब क्या करे? मन्नत जब से यहाँ पर आई थी उसे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आया था, पर अभी उसके पास सैनिटरी पैड तो नहीं है। खुद से बुदबुदाते हुए वॉशरूम से बाहर निकली। अब मैं क्या करूँ? इस विला में उसके सिवाय कोई यहाँ पर नहीं है और बाहर बारिश हो रही है। मन्नत जैसे तैसे करके नीचे आई। मन्नत बाहर जाने के लिए गेट तक आ ही गई थी कि गार्ड ने उसे रोक लिया और कहा, मैम आप बाहर नहीं जा सकती, यह सर का ऑर्डर है। मन्नत शांत आवाज़ में बोली, मैं कहीं भाग कर नहीं जा रही हूँ, बस मेडिकल जाना है, 5 मिनट में आ जाऊँगी। मन्नत की बातें सुन गार्ड को ज़रा भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि विला में सबको पता है मन्नत भागने की कितनी बार कोशिश की है। वह अपने बॉस के हाथों मरना नहीं चाहता। गार्ड नज़रें झुकाए कहा, मैम जब तक मैं सर को इन्फॉर्म ना कर दूँ, सर का ऑर्डर नहीं मिलता, तब तक मैं आपको कहीं नहीं जाने दे सकता। मन्नत को पता था कि युग उसे बाहर नहीं जाने देगा, पर वह इस हालत में रह भी तो नहीं सकती क्योंकि उसके ड्रेस खराब हो जाएगा। मन्नत हार मान कर गार्ड से बोली, तो पूछो अपने बॉस से, सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर जाना है। गार्ड को एक सेल फोन दिया गया था, जब प्रॉब्लम हो तब यूज़ करे। गार्ड के कॉल करने पर भी युग ने कॉल अटेंड नहीं किया। गार्ड ने तुरंत वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दिया, फिर भी युग का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। गार्ड ने तुरंत मन्नत से कहा, मैम आप अंदर जाइए, सर का जैसे रिप्लाई आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मन्नत को इतना तो समझ गया गार्ड उसे जाने नहीं देगा, वह कितना भी रिक्वेस्ट कर ले। मन्नत पैर पटकते अंदर चली गई, खुद से बड़बड़ाने लगी, मैंने क्यों इससे पूछी, इससे अच्छा तो मैं बिना बताए चली गई होती। बजाज मेंशन। युग घर नहीं आया, जिस वजह से मीरा जी थोड़ी नाराज थी, जिस वजह से बड़बड़ किए जा रही थी। काव्या ने बड़बड़ करता देख अपनी माँ से बोली, मॉम आप बेवजह में परेशान होती हैं, जाने दो, अब भाई घर नहीं आए तो क्या हुआ, हमें उनके पास चल के मिलकर आते हैं। मीरा जी ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, शाम तक इंतज़ार करूँगी, अगर वह आया नहीं तो हम ही चलेंगे। पास में दादी बैठी थी जो उन दोनों की बातें सुन लिया और बोली, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? काव्या बोली, दादी हम लोग सोच रहे हैं विला जाने के लिए, भाई आए नहीं तो भाभी के साथ वहाँ पर ही हैं। दादी को नहीं पता था कि कल रात क्या हुआ था। दादी नाराज़गी जताते हुए बोली, अरे उन दोनों का भी अभी अभी शादी हुआ है, घूमने फिरने दो, वह दोनों जितना अकेले घूमेंगे उतना ही अच्छा है, तभी तो मैं अपने पोता पोती को देख सकूँगी ना। कोई नहीं जाएगा, तुम दोनों चुपचाप यहीं रहना, उन दोनों को वहाँ रहने दो। दादी के मुँह से बातें सुन मीरा जी और काव्या एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि कल रात को क्या हुआ था जिस वजह से वे दोनों परेशान हो रही थी। पर दादी की बात सुन दोनों कुछ नहीं बोली। पास में ही मोनिका भी खड़ी थी। दादी की बातें सुन अंदर ही अंदर उसका खून उबल रहा था और दादी को कोसते हुए मन में सोचने लगी, इस बुढ़िया का तो टाइम हो गया है ऊपर जाने का, पर यह यहाँ क्या कर रही है। इस बुढ़िया को लगता है काम धाम नहीं है। उसे दादी की मुंह से बच्चे वाली बात सुन मोनिका को अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से
बात को ज़्यादा न खींचते हुए वह बीच में बोल पड़ी। युग आज के ज़माने का यंग बॉय है, वो इतना जल्दी तो बेबी के बारे में नहीं सोचेगा। पास में बैठी दादी जो रुद्राक्ष का माल्य का मोती काउंट कर रही थी, मोनिका के मुंह से ऐसी बातें सुन रुक गई और मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, अरे कौन बोला ऐसा कि आज के ज़माने के बच्चे पैदा नहीं करते? क्या ऐश्वर्या राय ने नहीं किया? उसने भी तो किया ना। अगर युग ने शादी किया है तो कल बच्चा भी पैदा करेगा। देख लेना, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ सुनाई देगा मुझे। बिना पोता पोती देखे मैं मरूंगी नहीं। हाँ। दूसरी तरफ विला में मन्नत पैर पटकते हुए अंदर आ गई। अपने कमरे में आकर इधर उधर घूमने लगी। गुस्से से जोर जोर से चिल्ला भी रही थी, कैसा भेड़िया है। अब क्या मैं अपने खुद के पर्सनल काम के लिए भी नहीं जा सकती? इसने तो सिर्फ मुझे पिंजरे में बंद करके रख दिया है। मन्नत खुद से ही क्वेश्चन किए जा रही थी और जवाब भी खुद ही दिए जा रही थी। दुनिया भर की गालियाँ युग को दे चुकी होगी। खुद से बड़बड़ किए जा रही थी, क्या करूँ, इसी तरह तो मैं रह नहीं सकती हूँ। क्यों मैं नीचे गई, क्यों मैं गार्ड्स के सामने गई? इससे अच्छा तो छुप छुपा के चली गई होती, जैसे पिछले टाइम में गई थी। हाँ, मुझे यही करना चाहिए था। मन्नत का दिमाग काम नहीं कर रहा, वह इस वक्त क्या करे। उसने सारे तरकीब लगा ली पर उसका दिमाग काम नहीं किया और हार मानकर मिरर में देख खुद से बोली, चल मन्नत, बेड पर सो जाती हूँ, जिस वजह से पीरियड्स का ब्लीडिंग थोड़ा कम होगा। जब रायजादा का जवाब आएगा तब देखा जाएगा। बाहर मौसम भी खराब हो रहा था, बारिश दुगनी बढ़ती जा रही थी। इधर बजाज इंडस्ट्री में युग अपना काम निपटाकर अपने कैबिन में आकर बैठा। युग बहुत रिलैक्स था क्योंकि उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग ख़त्म किया था जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसके लिए था। युग अपना मोबाइल हाथ में लिया और चेक करने लगा। उसने देखा कि विला के गार्ड्स के 2 मिस कॉल और एक वॉइस रिकॉर्डिंग आया है। युग बिना देरी किए पहले वॉइस रिकॉर्डिंग ओपन किया और सुनने लगा, जिसमें रिकॉर्ड गार्ड्स ने किया था। सर, मैम बाहर जाना चाहती हैं, क्या मैं उन्हें इस वक्त बाहर जाने दूं? आपको मैं कॉल कर रहा हूं पर आपने कॉल रिसीव नहीं किया, जिस वजह से मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं। आप जैसे फ्री हो जाएं प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा। मैम बहुत ज़्यादा जिद कर रही हैं, उन्होंने कहा है कि 5 मिनट के लिए बाहर जाने की अनुमति मांग रही हैं, पर मैंने उन्हें जाने नहीं दिया। वह इस वक्त विला में ही हैं। युग इतना सुन मोबाइल बंद किया, लंबी सांस लिया, गर्दन टेढ़ा करते हुए खुद से कहा, आखिर इस वक्त जाना कहाँ चाहती है? बीमार है फिर भी बाहर जाना चाहती है। इस लड़की में बहुत अकड़ है। बेवकूफ़ लड़की, एक भी मौका नहीं छोड़ती बिना दिन खराब किए। लगभग आधे घंटे के बाद युग विला में आ गया। इस वक्त शांत नजर आ रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में जा ही रहा था कि पहले मन्नत का कमरा था। युग दरवाजे के पास रुक गया। कमरे में टीवी की आवाज़ आ रही थी। युग रुका नहीं, पहले अपने कमरे में चला गया। सबसे पहले उसने शावर लिया, ब्लैक टी शर्ट और पैंट पहनकर बाहर आया और मन्नत के कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाज़ा बिना नॉक किए ही अंदर चला आया। दरवाजे की आवाज़ सुन मन्नत उसी डायरेक्शन में देखी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि युग इतना जल्दी आ गया है। मन्नत इस वक्त सर के नीचे 2 पिल्लो और पेट के ऊपर एक लेकर सो के टीवी देख रही थी। उसका हल्का पेट भी दर्द कर रहा था। युग कमरे में आते ही सबसे पहले मन्नत को देख पूछा, कैसी है तुम्हारी तबीयत, क्या तुम ठीक हो? मन्नत उसे कोई जवाब नहीं दी। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस अड़ियल आदमी ने उसे 5 मिनट के लिए भी बाहर नहीं जाने दिया। मन्नत उसे फुल इग्नोर कर टीवी देखने लगी। युग आगे कुछ न बोलकर जाकर सोफे पर बैठ गया और अपना मोबाइल निकाल चेक कर रहा था। युग वापस मन्नत की ओर देख कहा, क्या तुम बताओगे कि तुम्हें बाहर क्यों जाना था?
मन्नत कोई जवाब नहीं दे रही थी। युग आगे कहा, क्या आज के दिन मुझे जवाब दोगी तुम? तुम्हें क्यों बाहर जाना था? युग अच्छे से देख सकता था कि मन्नत की तबीयत ठीक है, फिर ये बाहर क्यों जाना चाहती थी। उसको इग्नोर करना युग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तभी युग की नज़र टीवी की ओर देखने लगा। इस वक्त मन्नत हॉलीवुड रोमांटिक मूवी देख रही थी जिसमें अभी एक्शन फाइट चालू था। युग भी आराम से टेक लगाकर सोफे पर बैठ गया और मोबाइल साइड में रख दिया। युग काफ़ी टाइम से उसने मूवी नहीं देखा था। यूँ कहा जाए तो साल बीत गए रहेंगे उसने मूवी नहीं देखा रहेगा, पर आज वह भी मूवी चुपचाप देखने लगा। कमरे में एकदम शांति थी, सिर्फ मूवी की आवाज़ आ रही थी। लगभग 45 मिनट दोनों ही मूवी देख रहे कि अचानक से मूवी का सीन चेंज हो गया। फाइट के बाद रोमांटिक सीन चालू हो गया जिसमें लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। कमरे का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। युग सोफे पर बैठा था। मन्नत युग की तरफ पीठ कर दी थी और करवट बदल के टीवी देख रही थी, पर यह सीन देख उसे बहुत अजीब लगने लगा। मन्नत रिमोट चेक करने लगी चैनल चेंज करने के लिए। उतने में सीन में उस लड़के ने लड़की के टॉप के अंदर हाथ डाल उसे टी शर्ट निकालने लगा। मन्नत लेटी हुई थी, अपना हाथ टेबल की ओर बढ़ाकर रिमोट हाथ में ले ली। उसने जब तक अपने हाथ में रिमोट ली तब तक सीन में लड़के ने लड़की का टॉप निकाल फेंक दिया। मन्नत को अब एक सेकंड टीवी की ओर नज़र उठाकर नहीं देख सकती थी, बस लेटे हुए टीवी चेंज करने लगी, पर टीवी का चैनल चेंज नहीं हो रहा था। पास में बैठा युग एक नज़र मन्नत को देखा और वापस टीवी की ओर देखने लगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब तक सीन में लड़के ने खुद का टी शर्ट निकाल कर फेंक दिया। लड़की का ब्रा का हुक खोल रहा था। मन्नत गुस्से में उठकर टीवी बंद कर दी। युग टेढ़ा स्माइल करते मन्नत से कहा, क्या तुम्हें ऐसी मूवी देखना पसंद है? युग मन्नत को थोड़ा परेशान करते हुए आगे कहा, तुमने टीवी क्यों बंद किया? मन्नत का बैक साइड इस वक्त युग की ओर था। मन्नत अपनी आंखें बंद कर ली और मन में कहने लगी, कितना गंदा सोचता है, इसे जरा भी शर्म नहीं, कैसे बेशर्मों की तरह बैठ गया देखने के लिए। इसने तो मुझे कहीं का भी प्राइवेसी नहीं रखा, जब देखो तब उठकर आ जाता है बिना दरवाज़ा नॉक किए ही। मन्नत ये सब घुटने के बल बैठकर आंखें बंद कर सोच ही रही थी कि युग मन्नत को और परेशान करने के लिए मुंह खोला ही था कि उसकी नज़र मन्नत के ड्रेस पर गई जो ब्लड लगा हुआ है। युग उठ खड़ा हुआ और मन्नत से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? ये ब्लीडिंग कैसा है? क्या तुम्हारा बैंडेज खुल गया है? मन्नत ने उसके मुंह से ब्लीडिंग सुन बहुत ही शर्मिंदगी और ऑकवर्ड फील करने लगी। जल्दी से नीचे बैठ गई और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर ली। युग मन्नत के पास आकर कहा, यह ड्रेस में तुम्हारे ब्लीडिंग कैसे लगा? मन्नत को कुछ बोला नहीं जा रहा था। वह क्या बोले, मन में कहने लगी, सच में यह एक नंबर का घटिया इंसान है। इसे क्या ये भी नहीं पता लड़कियों के प्रॉब्लम होते हैं? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। युग फिक्र जताते आगे कहा, मैं डॉक्टर निहारिका को कॉल करता हूँ। युग अपना मोबाइल लेने के लिए सोफे की ओर बढ़ा ही था कि मन्नत हकलाते शर्माते टोन में बोली, मुझे पीरियड्स चालू हो गया है। मन्नत को अब इसके आगे बोला नहीं जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, दोनों हाथों से माथे पर रब करने लगी कि पीछे से युग कहा, क्या डॉक्टर निहारिका को बुलाऊं? युग को इतना तो पता था कि पीरियड्स में लड़कियां थोड़ी वीक हो जाती हैं। युग कमरे से बाहर जाने लगा, जाते जाते कहा, तुम फ्रेश हो जाओ। युग दरवाजे तक ही गया था कि मन्नत पीछे से बोली, सुनो एक मिनट। युग पीछे पलट के देखा तो मन्नत उसे बेचारा सा मुंह बना के देख रही थी। युग शांत आवाज में कहा, हाँ बोलो।
वह मुझे मेडिकल जाना था पर मुझे गार्ड्स ने जाने नहीं दिया बिना तुम्हारे परमिशन के। सिर्फ 5 मिनट के लिए जाना था। पैड नहीं है मेरे पास। लास्ट का वर्ड मन्नत एकदम स्लो बोलने लगी। मन्नत की बात सुनी युग उसकी प्रॉब्लम अच्छे से समझ गया। युग मन्नत की ओर बढ़ गया, उसके सामने आके खड़ा हुआ कि मन्नत नजरें उठा के युग को देख बोली, अब क्या मैं जाऊं? बाहर बारिश देख रही हो कितना हो रहा है। मुंबई डूबने के कगार में आ गया है और तुम बाहर जाओगी, बह के कहीं चली जाओगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा किस गली और गटर में गई हो। मन्नत सपाट लहजे में बोली, तो क्या अब मैं ऐसे ही रहूं? युग की नज़र वाइट बेडशीट पर गई। 3-4 जगह ब्लड के धब्बे लगे थे। युग वापस शांत आवाज में ही कहा, तुम वॉशरूम में जाओ, मैं इंतजाम करता हूँ। युग इतना बोल के बाहर चला गया। मन्नत बेड से उठ के वॉशरूम में भाग के चली गई। युग नीचे लिविंग एरिया में आया। किसे भेजे? शेरा तो कल रात से मेंशन में था। बारिश की वजह से कुछ सर्वेंट आए ही नहीं थे। युग हाथ में मोबाइल और की लेकर कार में आके बैठ कार स्टार्ट किया। ऊपर से बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। युग पास में ही मेडिकल पर गया, जो सिर्फ 5 मिनट का ही डिफरेंस था। कार में बैठे ही मेडिकल की तरफ देख रहा था। उसे ये सब करना पसंद तो नहीं था, पर अब वह कर भी क्या सकता है। आखिरकार लाया तो उसने ही है। मन्नत को उसकी सारी जिम्मेदारियों को अब उसे ही झेलना है। युग कार से बाहर निकला और मेडिकल की तरफ चल दिया। मेडिकल बहुत बड़ा था क्योंकि उसके पास में अटैच हॉस्पिटल भी था। मेडिकल में बहुत सारे लोग मेडिसिन्स ले रहे थे। युग सबको इग्नोर कर मेन काउंटर पर जाके मेडिकल का मैनेजर बैठा था, उससे कहा, नीड सैनिटरी पैड। मेडिकल के मैनेजर रिस्पेक्टफुल्ली कहा, सर विच कंपनी रिक्वायर्ड? युग कंफ्यूज होकर पूछा, आई मीन? मेडिकल के मैनेजर समझाते हुए कहा, मीन सर, गर्ल्स यूज अकॉर्डिंग टू कंपनी चॉइस सैनिटरी पैड, विस्पर, स्टे फ्री, सोफी। युग को अब समझ नहीं आ रहा कौन सा ले। मन में सोचने लगा, पता नहीं ये लड़की कौन सा ब्रांड यूज़ करती है। फिर कुछ सोचते मेडिकल के मैनेजर से कहा, सब में से एक एक पैकेट दे दो मुझे। वहाँ पर जितने लोग खड़े थे सब लोग युग के तरफ देखने लगे। युग सब में से बड़े बड़े साइज़ के पैकेट ले लिया। जब पेमेंट करने के लिए कार्ड निकाला, कार्ड देख मैनेजर को पूरा यकीन हो गया कि यही युग बजाज है। युग बजाज पहले तो सुर्खियों में बिल्कुल भी नहीं था, पर जब से मन्नत उसके लाइफ में आई तब से लोग युग को पहचानने लगे। नहीं तो लोगों को सिर्फ बजाज इंडस्ट्री ब्रांड मुंबई में ट्रेंडिंग कर रहा था। युग मीडिया से कोसों दूर हमेशा से रहा। युग सारे सैनिटरी पैड लाकर कार में रख दिया और ड्राइविंग सीट पर बैठ ड्राइविंग करने लगा। 5 मिनट के बाद विला आया। बिना देरी किए जल्दी से मन्नत के रूम के पास आया। दरवाज़ा नॉक किया पर मन्नत का कोई रिस्पॉन्स नहीं की क्योंकि वह वॉशरूम में थी। युग बेड पर सारे सैनिटरी पैड रख दिया। वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करते कहा, बाहर आके लेकर जाओ। युग की आवाज़ सुन मन्नत वॉशरूम में हड़बड़ा सी गई। खुद से बोली, आह क्या आदमी है। फिर बिना नॉक किए ही वापस अंदर आ गया। अब कहीं वॉशरूम में ना आ जाए, इसका कुछ भरोसा नहीं। युग थोड़ा लाउड वॉइस में बोला, क्या तुम बाहर आ रही हो? युग के मुंह से इतना सुन मन्नत बोली, मैं बाहर नहीं आ सकती क्योंकि इस वक्त क्या? युग का बार बार क्वेश्चन मन्नत को गुस्सा आने लगा था। मन्नत वॉशरूम का दरवाज़ा थोड़ा खोल हाथ बाहर निकाल बोली, मुझे दे दो मेरे हाथ में। युग भी कैजुअली वर्ड में कहा, तुम कौन सा ब्रांड यूज़ करती हो? मन्नत को अब सच में शर्मिंदगी के साथ गुस्सा भी आने लगा था। क्या इसे ज़रा भी शर्म नहीं बचा? कैसे बचेगा? सारी की सारी शर्म लाज इसने सिर्फ अपने बिजनेस में ही लगाया है। मन्नत को कुछ न बोलता देख युग आगे कहा, बोलो कौन सा ब्रांड यूज़ करती हो?
मन्नत अब आंखें बंद कर ली। उसे सचमुच खुद पर तरस आ रहा था। मन्नत वॉशरूम का थोड़ा और दरवाज़ा खोल अपना सिर बाहर निकाल कर बोली, तुम कौन सा लेकर आए हो? इतना बोलते ही मन्नत की नज़र युग के हाथ पर गया। युग के हाथ में बड़ा पैकेट देखी कि मुंह से आह निकल गया। और तो और बेड पर बाकी सब कंपनी के भी पैकेट रखा देख मन्नत बड़ी बड़ी आंखें कर देख बोली, मुझे दुकान नहीं डालना। युग पैकेट मन्नत की ओर बढ़ाते कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन सा कंपनी का यूज़ करती हो, इसलिए सब लाया, देख लो तुम्हें कौन सा चाहिए। मुझे कोई भी चलता है, कंपनी का कुछ लेना देना नहीं, सब एक जैसे ही काम करते हैं। युग आईब्रो चढ़ाते देख रहा था। उसे इस तरह देख मन्नत आगे बोली, तुम अब जा सकते हो। युग इतना बोलकर कमरे से बाहर चला गया। मन्नत वॉशरूम का दरवाज़ा बंद की, आंखें बंद कर ली, लंबी सांस ली, खुद से बोली, अच्छा हो गया क्या पूरा मेडिकल उठा के नहीं लाया। मेंशन में मोनिका अपने कमरे में बैठे दादी की कही बातें कांटे की तरह चुभ रहा था। उसे बार बार यही सोचे जा रही थी, आज उनकी शादी हो गया है, कल को बच्चे। नो नो, कहीं युग और मन्नत के बीच में सब ठीक हो गया तो। मोनिका का सोच सोच कर अब सिर फटे जा रहा था। ऐसा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे जल्द से जल्द इस मन्नत नाम की मुसीबत से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो ये मेरी बीमारी का कारण बन जाएगी। पर कैसे इससे छुटकारा पाऊँ? ऐसा क्या करूँ? इसका रेप करवा दूँ या एसिड फेंकवा दूँ? पर इस सब में तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, एक्सीडेंट ठीक होगा, क्योंकि रोड पर किसने एक्सीडेंट किया किसी को नहीं पता। शातिर स्माइल करने लगी। इधर विला में रात 8 बजे युग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ गया। युग को खाना मेल बॉय सर्वेंट सर्व कर रहा था। युग बिना सर्वेंट की तरफ देखे ही कहा, क्या उसने खाना खाई? नो सर। युग खाना खाना स्टार्ट कर दिया और खाते ही बोला, उसे खाने के साथ हल्दी वाला दूध भी दे देना। सर्वेंट नज़रें झुकाए ही कहा, सर मैम सो गई हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया है, खाना नहीं खाएंगी। युग मुंह में बाइट करते कहा, तुम दूध के साथ खाना उसके कमरे में ले चलो, मैं आता हूँ। यस सर। युग अपना डिनर ख़त्म किया और मोबाइल चेक करते ही मन्नत के कमरे में आया। मन्नत बेड के बीचों बीच पेट के बल सोई थी। सर के नीचे 2 पिल्लो रखी थी और ब्लैंकेट से अपना आधा शरीर ढकी हुई थी। युग उसे इस तरह से सुकून से सोता देख उठाने का मन तो नहीं कर रहा था, क्योंकि पिछली रात भी मन्नत अच्छे से सो नहीं पाई थी। उतने में सर्वेंट ने दरवाज़ा नॉक किया। दरवाजे की तरफ देख युग कहा, लेकर आओ अंदर। सर्वेंट खाने का ट्रे और साथ में दूध लेकर अंदर आया। युग उसे फिंगर दिखाया टेबल पर रखने के लिए। सर्वेंट टेबल पर खाने का ट्रे रखकर बाहर चला गया। युग मन्नत के पास गया, थोड़ा झुककर कहा, उठो खाना खा लो। युग थोड़ा और नीचे झुका, उठाने के लिए देखा तो एकदम गहरी नींद में थी। युग का मन नहीं हो रहा था उठाने के लिए, पर वह बिना खाए सो गई है। युग अपना हाथ मन्नत के शोल्डर पकड़ वापस उठाने लगा, चलो उठो खाना खा लो। पर मन्नत हिलने का भी नाम नहीं ले रही थी। युग झकझोरते हुए कहा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? उठो खाना खा लो। मन्नत युग का हाथ झटकते नींद में ही बोली, पीहू सोने दे। तुम ऐसे नहीं मानोगी। युग तुरंत ब्लैंकेट खींच के फेंक दिया और युग अपने दोनों हाथों से मन्नत के शोल्डर पकड़ उठा के बिठा दिया। एक थप्पड़ खींच के तेरे गाल पर लगाऊंगी। मन्नत बिना देखे ही इतना बोल दी। युग आंखें छोटी करते घूरते मन्नत को देखने लगा। बाहें कस के पकड़ बोला, क्या कहा तुमने? जरा वापस कहना तो।
मन्नत के कान में जैसे युग की आवाज़ गई, हड़बड़ा सी गई, बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के युग को देखने लगी, डरते हुए आगे बोली, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो अपने घर थी। नींद में तुम यहाँ आई, डोरबेल बजा रही थी। अपनी नौटंकी बंद करो, चुपचाप खाना खा लो, समझी? मन्नत अलसाई आवाज़ में बोली, मुझे भूख नहीं, प्लीज़ मुझे सोने दो। इतना बोल मन्नत वापस बेड पर लेट गई। तुम उठ रही हो या नहीं? युग सीरियस टोन में कहा। प्लीज़ मुझे सोने दो, एक तो पहले से पेट में दर्द कर रहा है। मन्नत इतना बोल बेचारा सा फेस बना ली। युग सोफे पे बैठते कड़क आवाज़ में बोला, अगर तुम खाना नहीं खाई तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। मन्नत इतना सुन उसकी नींद आंखों से उड़ गया और एकटक युग को देखने लगी, मानो पूछना चाहती हो, क्या आज ज़्यादा सोने की वजह से उसे पनिशमेंट मिलेगा? मन्नत नज़रें झुकाए हुए बोली, सॉरी, आज मैं ज़्यादा सो गई, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी। तुम्हारे न्यूज़ वालों का यही प्रॉब्लम है कि उन्हें सामने वाले का क्वेश्चन ही नहीं समझता। खैर, तुम्हें न्यूज़ रिपोर्टर में जॉब किसने दिया? कहीं सिफारिश से तो नहीं मिली ना, जो सामने वाले का क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है। मन्नत मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या बकवास है? बिना बहस किए अब चुपचाप खाना खा लो, वरना पनिशमेंट के तौर पर पूरी रात तुम्हें बारिश में रुकना पड़ेगा, समझी? जल्दी फिनिश करो। मन्नत मन में सोचने लगी, कितना घमंडी पाखंडी है ये, सीधे मुंह से नहीं बोल सकता, बड़ा आया पनिशमेंट देने। मन्नत को इस तरह मुंह टेढ़ा करता देख युग बोला, दिल के साथ दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है तुम्हारा। मन्नत अब बिना कुछ जवाब दिए ही उठ खड़ी हुई और खाने का ट्रे उठा सोफे पर बैठ गई। खाने का एक बाइट मुंह में डाली और युग की तरफ देख बोली, तुम मेरे कमरे में क्यों आए? क्या तुम्हें कुछ काम था? क्या तुम भूल गई हो इस घर का ओनर मैं यानी युग बजाज है, कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ। एंड सेकंड, इनकम्प्लीट मूवी कंप्लीट करने आया हूँ।